क्या पुराने 10 और 20 के नोट हो जाएंगे बंद? सरकार ने संसद में दिया बड़ा जवाब। क्या भारत में प्लास्टिक के नोट चलेंगे? क्या 10 और 20 रुपए के पुराने कागजी नोट बंद हो जाएंगे? आखिर सरकार ने अचानक पॉलीमर नोटों को मंजूरी क्यों दी? और क्या इसमें नकली नोटों पर लगाम लगेगी? लोगों की जेब पर ज्यादा टिकाऊ करेंसी आएगी? अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल है तो आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे पॉलीमर नोटों से जुड़ी हर बड़ी जानकारी। दरअसल केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत 10 और 20 रुपए के पॉलीमर यानी कि प्लास्टिक से बने नोटों का ट्रायल किया जाएगा। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में जानकारी दी है कि आरबीआई 10 रुपए और 20 रुपए के 100 करोड़ यानी कि कुल 200 करोड़ पॉलीमर नोट छापेगा। यह फिलहाल एक पायलट प्रोजेक्ट होगा। अगर यह सफल रहता है तो भविष्य में इन नोटों का नियमित प्रचलन शुरू किया जा सकता है। सबसे पहले समझते हैं कि पॉलीमर नोट आखिर होते क्या हैं। आम कागजी नोट कपास और विशेष फाइबर से बनाए जाते हैं, जबकि पॉलीमर नोट एक खास प्लास्टिक फिल्म यानी कि बीओपीपी पर छापे जाते हैं। यह दिखने में सामान्य नोटों जैसे ही होते हैं, लेकिन इनकी मजबूती कई गुना ज्यादा होती है। पॉलीमर नोटों का सबसे बड़ा फायदा उनकी लंबी उम्र है। जहां कागजी नोट जल्दी फट जाते हैं, गीले होने पर खराब हो जाते हैं और बार बार बदलने पड़ते हैं, वहीं पॉलीमर नोट पानी, धूल और गंदगी से काफी हद तक सुरक्षित रहते। इन्हें फाड़ना भी आसान नहीं होता। विशेषज्ञों के मुताबिक ये कागजी नोटों की तुलना में लगभग 2.5 से 4 गुना ज्यादा समय तक चल सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा बदलाव सुरक्षा का है। पॉलीमर नोटों में ट्रांसपेरेंट विंडो, होलोग्राम और एडवांस सिक्योरिटी फीचर्स जोड़े जा सकते हैं। इससे नकली नोट बनाना बेहद मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि दुनिया के कई देशों में पहले ही पॉलीमर नोट अपनाए गए हैं। तीसरा बड़ा फायदा है सरकार और आरबीआई को होने वाली बचत। हर साल बड़ी संख्या में पुराने और खराब नोटों को बदलना पड़ता है। सिर्फ वित्त वर्ष 2024-25 में ही नोटों की छपाई पर हजारों करोड़ रुपए खर्च हुए। अगर नोट ज्यादा समय तक चलेंगे तो बार बार छपाई की जरूरत कम होगी और लंबे समय में खर्च भी घटेगा। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या पुराने 10 और 20 के कागजी नोट बंद हो जाएंगे? इसका जवाब है नहीं। सरकार ने साफ कर दिया है कि फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। पॉलीमर नोट और मौजूदा कागजी नोट दोनों साथ साथ चलेंगे। यानी कि अगर आपके पास पुराने नोट है तो घबराने की जरूरत नहीं है, वह पहले की तरह ही पूरी तरह वैध रहेंगे। तो फिर ये नए नोट बाजार में कब आएंगे? अब इसकी कोई आधिकारिक तारीख तो घोषित नहीं की गई है। आरबीआई की नोट प्रिंटिंग यूनिट ने पॉलीमर सबस्ट्रेट शीट की सप्लाई के लिए ग्लोबल टेंडर जारी कर दिया है। इच्छुक कंपनियों से 18 अगस्त तक आवेदन मांगे गए हैं। इसके बाद सप्लाई, छपाई और परीक्षण की प्रक्रिया पूरी होने पर चरणबद्ध तरीके से यह नोट बाजार में दिखाई देंगे। दिलचस्प बात यह है कि भारत में पॉलीमर नोटों का विचार बिल्कुल नया नहीं है। साल 2012 में भी इस पर चर्चा हुई थी, लेकिन तकनीकी कारणों से योजना आगे नहीं बढ़ सकी। अब एक बार फिर आरबीआई ने इस दिशा में बड़ा कदम उठाया है और सरकार ने इसे मंजूरी दे दी है। दुनिया की 60 से ज्यादा देशों में पहले से पॉलीमर बैंकनोट चल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया इस टेक्निक को अपनाने वाला पहला देश माना जाता है। इसके अलावा कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड और कई अन्य देशों में भी प्लास्टिक नोट सफलतापूर्वक इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हालांकि पॉलीमर नोटों की शुरुआत, छपाई लागत कागजी नोटों से ज्यादा होती है, लेकिन उनकी लंबी उम्र और कम रिप्लेसमेंट लागत उन्हें लंबे समय में अधिक किफायती बना देती। साथ ही इन्हें रिसाइकल भी किया जा सकता है, जिससे पर्यावरण पर पड़ने वाला असर भी कम हो सकता है। अब देखना यह होगा कि आरबीआई का यह ट्रायल कितना सफल रहता है। अगर परिणाम सकारात्मक रहे तो आने वाले वर्षों में भारत की करेंसी व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि पुराने कागजी नोट बंद नहीं हो रहे और लोगों को किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आपको क्या लगता है? क्या भारत में पॉलीमर नोट आने से नकली नोटों पर लगाम लगेगी और लोगों को ज्यादा सुरक्षित और टिकाऊ करेंसी मिलेगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं।